बोलने का इशारा राहुल गांधी जी कर रहे थे, आपने देखा कैसे कर रहे थे? कैसे? और राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे बोलने दो, ऐसे करके उनको फ्लाइंग किस नजर आया? पूरे सदन में किसी को फ्लाइंग किस नजर नहीं आया। उनकी खुद की पार्टी की भाजपा नेत्री सांसद को फ्लाइंग किस नजर नहीं आया, लेकिन उनको नजर आया। लेकिन और लोग कहीं उनकी फैंटेसी है, वो चाहती है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करें, वो बात उनकी जुबान पे आ गई, बस वही है और कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी के साथ 22 MP जो है महिला, उन्होंने भी एक कंप्लेंट जो है दी है। देखिए उस वक्त तो एक भी महिला ने ये नहीं कहा था कि हमने फ्लाइंग किस देखी अपनी आंखों से। अब बाद में जब उनकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता एक आरोप लगा चुकी है तो अब भेड़ चाल में तो चलना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, उन सब की हेड है वो, तो उनके पीछे 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 वो कर रहे हैं। हालांकि मुंह से किसी भी नेत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने अपनी आंखों से फ्लाइंग किस देखी है। आचरण पे सवाल करते हैं, वो जो वीडियो आचरण पे इतनी गलीच लेडी है कि उसने इतनी सीमा लांग दी कि वो गांधी परिवार के संस्कार की बात करने लगी। एक ऐसी औरत गांधी परिवार के संस्कार पर उंगली उठा रही है जिस पर पूरा देश उंगली उठाता है, उनका नाम इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है, और लोग जिस आदमी से उन्होंने शादी की है उसको लेकर भी लोग जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अपने फ्रेंड का पति छीन लिया, हड़प लिया, सूप न खा उनको लोग बताते हैं। इतने गंदे गंदे लोग उन पे आरोप लगाते हैं, और जहाँ तक कि कुछ आरोप तो सही भी है, जिनसे उन्होंने शादी की है वो उनके फ्रेंड के पति थे। हाँ, तो एक ऐसी औरत गांधी परिवार के संस्कार पर सवाल उठाती है, देखिए देश का दुर्भाग्य है। और कल की उनकी हरकत मैं कहूँ तो कल वो एक उसमें प्रोग्राम में थी और सुधीर जी उनसे सवाल कर रहे थे, तो वैसे तो गोदी मीडिया सवाल करता नहीं है, लेकिन अगर 150 सवालों में से आधा सवाल भी अगर उनसे थोड़ा सा ऐसा कर लेता है, मजबूरी है, दिखाना भी पड़ता है बीच में कि यहाँ मीडिया है, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना पूछा था कि क्या टमाटर जब महंगे हुए थे तो आपके घर में भी कोई जिक्र हुआ था? तो उन्होंने उस एंकर की इतनी घनघोर बेइज्जती की, उसके मुंह पर इतना करारा तमाचा मारा, उससे बोला कि आप जब जेल में गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? बताइए, ये इस देश का हाल है। अगर कोई उनसे सवाल कर लेता है तो वो उसकी बेइज्जती कर देती हैं। अमूमन पत्रकारों के साथ भी उनका व्यवहार जो है देखा। अब पत्रकारों को भी समझना चाहिए, गोदी मीडिया को समझना चाहिए, कल जो जिस तरह की हरकत सुधीर के साथ हुई है कल वो किसी और के साथ भी होगी, तो अब तो जाग जाना चाहिए गोदी मीडिया, अब तो जाग जाओ। महिला सेफ है कहती है स्मृति ईरानी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आप ये बताइए, आजाद भारत में अभी तक मैंने जहाँ तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने सुना है, समझा है, देखा है, मैंने कभी नहीं पाया है कि इस देश में 40, 50, 100 लोगों का कोई झुंड बेटियों को ऐसे नंगा दौड़ा रहा हो, पीछे पीछे मार्च निकाल रहा हो और उनके प्राइवेट पार्ट्स को खींचा जा रहा हो, और वो भी बड़े कोई उसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि भाई कोई दास दुबे, सब लोग ऐसे कर रहे थे जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी रैली वो निकाल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। फिर आप कहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं? कहना था कि ये पहले कांग्रेस के काल से चला आ रहा है ये जो समुदाय। आप बताइए ना, अभी पत्रकार हैं, हाँ, और लोग खड़े इनसे पूछिए ना, मुझे एक केस ऐसा बताइए कि जहाँ इस तरह का 2 बेटियों को नंगा करके इस तरह का कोई मार्च निकाला गया हो और वो भेड़ियों की भीड़ उनके प्राइवेट पार्ट्स को नोच रही हो, हाथ लगा रही हो गंदे तरीके से। कहते हैं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये मध्य प्रदेश, कहने का क्या है, कहते तो पता नहीं क्या क्या है, कहते तो वो ये भी है कि उसने प्रियंका गांधी कमेटी में नमाज पढ़ते हुए देखा था। मोदी में और स्मृति ईरानी में 98% तक सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि दोनों को फेंकना बहुत अच्छे से आता है। एक एक्टर रही है, नौटंकी करती है, नाटकबाज रही है, और दूसरा ठीक है वो उसमें बॉलीवुड में काम नहीं किया है, लेकिन उससे बड़ा कोई नौटंकीबाज नहीं है, उससे तेज कोई नहीं फेंकता है। तो दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महिला विकास मंत्री है तो महिला के लिए क्या क्या विकास की कुछ बताएंगे क्या? नहीं, उनसे पूछिए ना ये सवाल, तो आप उनसे पूछिए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है, पूछिए। चाहे फिर वो गुजरात की बात करें कि रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, बीजेपी के जिला कार्यालय में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो उन्नाव की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे वो कहीं की पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी कोई किस्सा हो, कहीं की भी कोई घटना हो, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया, आप कहाँ मिलने गई हैं, किस पीड़ित से मिली है, कौन सा मुद्दा जायज है या गलत है? वो जो आरोप कौन कह रहा है फ्लाइंग किस किया है? वो चाहती है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करें, उनकी फैंटेसी बाहर आ गई है, उनकी जबान तक आ गई है, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। काफी प्रवक्ताओं ने बात मानी है कि मोहब्बत की दुकान जो संसद में खोलने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, लेकिन मोहब्बत की दुकान का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कल को कुछ और भी आरोप लगाएंगे। आज उन्होंने फ्लाइंग किस का बोला है, कल को हमें तो उनकी हरकतें देख करके ये लगता है कि राहुल जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अकेले में वो स्मृति ईरानी जी मिले और उन पर कोई और बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा
लगा दे। जिस तरह से एक्टर तो रही है, जिस तरह से पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि हीरोइन खुद अपने कपड़े फाड़ के चिल्लाने लगती है, ये मुझे नहीं लगता कोई हैरत नहीं होगी कि अगर स्मृति ईरानी जी कल राहुल गांधी जी को के ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हैरत वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से वो हथकंडे अपना रही है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए और राहुल गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए। कहते हैं कि कैरेक्टर ही ऐसा है कि हर किसी को किस कर ले। एक फोटो ही वायरल था पहले जो प्रियंका गांधी को ने किस किया, उस पर बहुत तुल दिए सोशल मीडिया पे, सिमिलरिटी दिखा रहे कि ऐसे किस कर रहे हैं राहुल गांधी। तो प्रियंका गांधी जी में और किसी स्मृति में फर्क नहीं है क्या? उनकी बहन है, भाई बहनों का प्यार है, रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारे आपकी भी बहन होगी, आप भी भाई है, भाई बहनों का प्यार है, क्या अब उस पर भी एतराज है? ये तो भाजपा की इतनी गंदी मानसिकता है कि कभी उनकी भांजी का फोटो उठा लाते हैं और कहते हैं कि लेडीज के किसी औरत के बगल में इस तरह से राहुल गांधी जी बैठे हैं, उसको हाथ लगा के बैठे हैं और वो प्रियंका गांधी जी की बेटी थी, राहुल जी की भांजी थी। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और खास तौर पे जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है ना, इनकी बौखलाहट देखते नहीं बन पा रही है। तो क्या देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है? 2024 के आने वाले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे, ये बात तय है। अच्छा। अगली बार जब 15 अगस्त पे आप देखेंगे लाल किला पे हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी आपको झंडा फहराते हुए नजर तो मोदी जी तो दावे कर दिए कि 2024 में हम ही झंडा फहराएंगे। देखिए दावे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब तो उनके ऊपर जाने का टाइम आ गया, हो चुका है बहुत, जितना राजपाट करना था इतने कर चुके हैं वो। राजनीति छोड़ने का नहीं, सीधा दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया है। एवरेज एज होती है 70 साल की, तो बहुत जी चुके। 5 साल में इकोनॉमी तीसरे स्थान पे आ जाएगी। अच्छा, अभी कौन से स्थान पे आई है? अभी तो 5 में बोल रहे हैं। अगर किसी का विकास उन्होंने किया है ना और किसी का लेवल उन्होंने ऊपर किया है तो वो उन्होंने अपने दोस्तों का किया है, दोस्ताना निभाया है। अडानी जी का किया है, कहां से कहां पहुंचा दिया, 600 नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे ले आए, अभी गिर गए हैं, लेकिन फिर भी कितना ऊपर है अभी भी। आप ये देखिए, अपने दोस्तों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया है। देश की जनता से क्या संदेश देंगे मैम? यही संदेश देंगे देश की जनता को कि इन बहरूपियों से आप दूर रहें और आने वाले 2024 में आप कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताएं और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। थैंक यू।